हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे मुकाशवा की किताब, उसका नामा बाब और उसकी हम 13 नंबर आयत से लेकर 21 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। मुकाशवा की किताब, उसका नामा बाब और उसकी 13 आयत से लेकर 21वीं आयत तक कोई भी बंदा बुलंद आवाज के साथ पढ़ सकते हैं। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में ये मरकूम है। और जब छठे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फिरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के लिए मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंभल और गंधक कैसे थे और उन घोड़ों के सर बब्बर कैसे थे और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी 83 आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनकी दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानी थी और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जर पहुंचाते थे। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तों की प्रस्तुत करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं। और जो खून और जादूगिरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज एक बार फिर से खुदावंद की हज़ूरी में आने के लिए, खुदावंद के बड़े ही फजल के लिए, उसके रहम के लिए, तरस के लिए जो खुदा ने एक बार फिर हम पर किया है कि हम अपने खुदा के हुजूर आ सके। इस बात के लिए अपने खुदा के हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आमीन। सब आमीन कह सकते हैं। हमारा सिलसिला जारी है किताब मुकद्दस में से मुकाशवा की किताब का। मुकाशवा की किताब में से हम सीखते जा रहे हैं। अभी तक कितनों को याद है कि अभी तक पैगाम कितने हो चुके हैं? मुकाशवा की किताब में जो पैगाम हो चुके कितने हुए हैं जी? 40 पैगाम हो चुके हैं, यानी कि 40 एतवार हो चुके हैं। हमने यहाँ पर मुकाशवा की किताब की स्टडी शुरू की है और आज 41वां पैगाम है, यानी कि 41वां संडे है जिसमें हम मुकाशवा की किताब को स्टडी कर रहे हैं। एक चीज आपने शायद कभी सुनी होगी कि पुराने वक्त में आज से 10-20 साल पहले लोग ऐसा मानते थे या कहते थे कि मुकाशवा की किताब जो है ये पढ़नी नहीं चाहिए। मुकाशवा की किताब वजनी होती है। कुछ ये भी कहते थे कि मुकाशवा पढ़ के बंदा पागल हो जाता है। तो न जाने किसने ये इस्तेलाह इस्तेमाल की कि बंदा पागल हो जाता है, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप पागल नहीं हुए तो आप मेरा ख्याल बंदे भी नहीं हैं। अगर आप सुनकर पागल नहीं हुए तो आप बंदे भी, क्योंकि बंदे पागल हो जाते हैं। पागल का मतलब ये नहीं कि वो मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। दीवाने किस बात में? आसमान की बादशाही में जाने के लिए। आसमान की बादशाही में जाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो बातें इस मुकाशवा की किताब में लिखी हुई हैं, जब ये समझ में आ जाती हैं बंदा दुनिया को छोड़ देता है। बंदा दुनिया को छोड़ देता है और फिर आगे जाने की फिक्र करता है। और जब जमीन पर कुछ चीज हमने बनानी होती है, घर की मिसाल ले लेते, घर बनाना होता है तो हम पूरा फोकस जो है वो घर पर करते हैं। हमारी हर रिश्तेदार से
कनेक्शन, नाता छूट जाता है। और हम ऐसा मतलब फील करते हैं दुनिया में, क्योंकि इतने ज्यादा तो हम मतलब अमीर नहीं है कि दुनियादारी को भी पूरा मतलब रखे और घर भी बना ले। ऐसा नहीं होता। हमें घर बनाने के लिए पूरा दुनियादारी को छोड़ना पड़ता है और फोकस पूरे का पूरा घर पर करना पड़ता है, फिर जाकर घर बनता है। तो आसमान पर भी हमने अपना घर लेना है, घर बनाना है, तो फोकस दो तरह से चलेगा तो नहीं बनेगा। आपका पूरा फोकस जो है वो घर पर होना चाहिए। अगर आपने आसमानी घर में रहना है, जाना है, वहां पर आपको कमरा चाहिए, घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, कोठी चाहिए, बंगला चाहिए, तो जितना ध्यान आपका लगेगा उतना ही ज्यादा अच्छा घर बन सकेगा। अगर जाना है, फैसला तो हमारा है कि पहले नंबर पर तो हमने डिसीजन लेना है कि हमने जाना भी है या नहीं जाना है। अगर जाना है तो फिर पूरा फोकस जो है वो अपने घर पर होना चाहिए, क्योंकि दो तरह से या दो मालिकों की कोई खिदमत नहीं कर सकते। ये तो फाइनल है ना। या आप भेड़ हो सकते हैं या बकरी हो सकते हैं, एक टाइम में आप दोनों नहीं हो सकते। या तो आप मीठे हो सकते हैं या आप कड़वे हो सकते हैं, एक टाइम में दोनों नहीं हो सकते। एक टाइम में दोनों नहीं। या तो आप काले हो सकते हैं या आप सफेद हो सकते हैं, दोनों एक टाइम में नहीं हो सकते। तो या आप जिस्मानी हो सकते हैं या आप रूहानी हो सकते हैं, एक टाइम में दोनों नहीं हो सकते। आमीन। तो मैंने कहा कि मुकाशफा की किताब को पढ़कर अगर आप पागल नहीं हुए, पागल का मतलब मैं दीवाना ले रहा हूं, क्योंकि रूहानी आदमी के बारे में लिखा हुआ है वो दीवाना है। रूहानी आदमी और दीवाने को पागल कहते हैं। तो मैं उस सेंस में ये बात कर रहा हूं कि हमें दीवाना हो जाना चाहिए था आसमान की बादशाही में जाने के लिए। और पिछले दिनों में नरसिंगों की ईद पर यह पैगाम दिया गया, दो पैगाम दिए गए। कितने हैं जो जा चुके? कितने हैं जो जा चुके? याद है किसी को? कौन गया है? हाँ, मुझे तो याद है, मैंने इसलिए पूछा है। कौन कौन चला गया? दो बंदे आज भी मौजूद हैं और दोनों का हाथ ऊपर। चलो कोशिश तो है ना कि भी कर दिया, गवाही तो पक्की कर दी और लिखा है कि होंठों का फल पैदा करो। होंठों का जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। अगर आपका हाथ यूं उठता नहीं है ना, तो इसका मतलब है कोई चीज आपको रोक रही है, कोई चीज आपको रोक रही है। चलो जिसने किया उसकी तो मेहरबानी है, किया तो है ना जी, चले गए और ऊपर से खुद पकड़ लेगा। लिखा है उसने बहुत से पानियों में से मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला। हाथ पकड़ाएंगे तो वो पकड़ लेंगे, हाथ पकड़ाएंगे तो पकड़ना तो उसने। और वैसे भी ऐसा ही होता है। अगर आप बच्चे की मिसाल लेते हैं, बच्चा और बाप माँ मतलब चलते हों, छोटे बच्चे, जब बच्चे बाप का हाथ पकड़ते हैं तो नुकसान क्या होता है? हाँ, फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है? जब बच्चे बाप का हाथ पकड़ लेते हैं, नुकसान क्या होता है? नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। फिर सोच ले, बच्चे जब बाप का या माँ का हाथ पकड़ते हैं क्या होता है? फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होता है। अगर मैं कहूं कि नुकसान होता है, हाँ, बाप ने तो पकड़ा ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं बच्चे की कह रहा हूं, आप इस बात को समझ नहीं पा रहे। हाँ, ये नुकसान है कि जब बच्चे माँ बाप को पकड़ते हैं तो बच्चे हाथ छुड़ा लेते हैं या छुड़ा नहीं, छोड़ देते हैं। पर जब बच्चे माँ बाप जो है वो बच्चों को हाथ पकड़ लेते हैं, बच्चे चाहे छुड़ाना, माँ बाप छोड़ता नहीं। तो जब तक हम खुदा को पकड़ेंगे हम खुदा को छोड़ देंगे, पर जब अपना हाथ खुदा को पकड़ा देंगे फिर वो छोड़ता नहीं। तो अपना हाथ कोशिश करके खुदा को दे।
अपने बाप को दें ताकि आपको दुरुस्त जगह पर दुरुस्त मंजिल तक पहुंचा सके। आमीन। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितनों ने कोशिश की, हाथ खड़ा किया, बाप पकड़ लेगा, जरूर लेकर जाएगा। आमीन। सो आज हमारे पास जो पैगाम है वो छठे नरसिंगे पर। पांचवें नरसिंगे पर कितने पैगाम हुए? 4 पैगाम हुए। पांचवें नरसिंगे पर 4 पैगाम हुए। और मैं समझता हूं कि अगर आपको बाकी पैगाम भूल जाते तो भूल जाते, ये पैगाम आपको भूलने नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये ऐसे पैगाम थे कि बड़े लोगों ने मुझे कहा, सर जी ये तो सुना ही नहीं जा रहा था, इतना सख्त पैगाम है। एक भाई ने तो मुझे कहा, जी हम घर में बड़े स्पीकर में लगाकर सुन रहे थे तो मेरी बीवी मेरे पास से उठ गई है कि इतना सख्त कलाम है, इतनी सख्त बातें। मैंने तो कहता सुनी है, लेकिन मेरी बीवी नहीं सुन पाई। तो ये तो नहीं भूलनी चाहिए थी, इतना सख्त था, सख्त बातें थी। और मैंने भी ये बड़े चाह के साथ, खुशी के साथ बयान नहीं किए, मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए की। मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए कि एक दफा शरीर को बता दे, तो बताना मुश्किल है। वैसे भी नबियों को ऐसा कहा गया है, रसूलों को भी ऐसा कहा गया कि तू इनसे ना डर, इनसे हरासा ना हो, मैं तेरे साथ। और जब खुदा साथ होता है तो खुदा कोई भी बात छुपाता नहीं है। खुदा बता देता है, यहां पर गलतियां हैं, यहां पर गुनाह है। आज भी मैं थोड़ी देर पहले ही जब प्रस्तुत कर रहे थे तो मेरे दिल में बात आ रही थी कि हमारे पास तादाद क्यों नहीं बढ़ रही। शायद ये कभी बढ़े भी ना, खुदा बढ़ाए तो बढ़ सकती है, लेकिन शायद कह रहा हूं शायद कभी ये बढ़े भी ना। क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ इबादत करने के लिए तो आना नहीं है कि जाओ इबादत करके वापिस आ जाओ, मेरे पास फिर वापिस आ जाओ। यहां तो तालीम जा रही है कि जब वहां से छोड़ के आना तो फिर सीधा आगे जाना है, फिर वापिस। तो जिसको छोड़ना है वो पहले ही छोड़ता नहीं भाई, उठे चल के तो फिर काम खराब है। अगर आप वहां पर चले गए फिर वापसी मुश्किल है, इसलिए वो पहले ही आने नहीं दे रहे। लेकिन हम ईमान भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक मेरे जो दिल में बात आ रही थी वो मैंने आपके साथ शेयर की कि जब आपको आगे लेकर जाने के लिए बात की जाती है या तैयार किया जाता है तो फिर रोकने वाला रोकता है। रोकने वाला क्यों? क्योंकि रोकने वाला रोकेगा इसलिए कि अगर वहां से छूट कर यहां आ गए तो यहां से फिर उसके पास वापस नहीं जाना है, बल्कि आसमान की बादशाही में जाना है। तो यहां पर तो तालीम दी जा रही है कि आसमान की बादशाही में जाना है। और ना सिर्फ तालीम दी जा रही है बल्कि डंडे के साथ तालीम दी जा रही है, जोर दिया जाता है। हाँ, अगर कोई रह जाएगा तो रह जाए, उसकी मर्जी है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, कोई भी रहा ना रहे। यहां पर हम सब के सब आसमान की बादशाही में जाए। तो यहां पर लूसीफर जो है आकर बेनकाब हो जाता है। यहां पर लूसीफर छुप नहीं पाता है। हाँ, मीठी मीठी बातें करेंगे तो शायद यहां पर बहुत ज्यादा तादाद हो जाए। शिफा का काम शुरू करेंगे, शायद यहां पर बहुत ज्यादा काम हो जाए, बड़े ज्यादा लोग आ जाए। बदरुओं का लेबल लगा देंगे, ये बदरुएं निकलती है, यहां पे आ जाओ, आज शिफाया इबादत है, आज दवाइया इबादत है, तो शायद यहां पर लोग आ जाए। लेकिन अगर तालीम की बात करेंगे तो तालीम लेना मुश्किल है। तालीमी बातें सीखना, बाइबल सीखना मुश्किल है, इतना वक्त किसी के पास नहीं। और फिर ना सिर्फ बाइबल की तालीम सुनना बल्कि उस पर जवाब भी देना कि हाँ जी आपने क्या सीखा है, क्या याद किया, क्या अमल कर रहे हैं। एक टारगेट हमने रखे बच्चों के लिए, क्या टारगेट है याद है? हाथ भी था, क्या टारगेट है? आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदा हर फर्द बशर पर अपने रूप डाले। आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि खुदा फरमाता है कि मैं हर फर्दो बशर पर अपनी रूह
नाजिल करूंगा या डालूंगा। आगे क्या है? हमारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी और जवान रोया देखेंगे, बूढ़े। तो जिस दिन से ये टारगेट रखा है, जिस दिन से, एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि हमने मिलकर दुआ की। एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि हम मिलकर दुआ कर सके। वजह, रोकने वाला रोकता है। और वैसे भी बाइबल ये कहती है कि जहां पर रोया नहीं वहां लोग, तो यहां तो हमने कैद कर दिया लोगों को, यहां पर हमने कैद कर दिया। तो कैद में तकलीफ तो होती है, जान निकलती। जब भी पर्ची की तरफ देखते हैं, हाँ जी नबूवत मिली, रोया मिली है, मुंडी नीचे, सर नीचे चले गए, नहीं जी अभी कुछ नहीं मिला। फिर पूछते हैं हाँ जी एफर्ट कितनी है, गर्दन नीचे। रोजे कितने रख रहे हो, गर्दन नीचे। और बड़े मजे की बात तो ये भी है कि जब से ये टारगेट रखा है, बाइबल पढ़ना भी छोड़ दिया। मजे की बात क्या कि जब से टारगेट रखा, बाइबल पढ़ना भी छोड़ दी। लेना क्या है? नबूवत। लेना क्या है? रोया और नबूवत लेनी। तो बाइबल पढ़ना ही छोड़ दी। कौन करवा रहा है? खुदा। खुदा चाहता है कि आप ना लो। क्यों जी? हाँ बच्चों, खुदा चाहता है कि नबूवत आपको मैंने नहीं देनी। आप किसका साथ दे रहे हैं? हाँ, फिर आपको समझ में आएगा कि यहां पर हमने कैद किया है, और ये कैद चर्चिज के अंदर नहीं है। चर्चिज के अंदर लोग आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। ये ज्यादा दिन, एक दिन आएगा कि सब के सब इस बात पर फोकस करेंगे, सारे के सारे इस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी एफर्ट करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, लगन करेंगे, लगन के साथ। आमीन। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? आमीन कह सकते हैं? ऐसा हो सकता है, लेकिन कब? जब हमारी तवज्जो इस साइड पे आएगी, खुदा जरूर हमें ये देगा, क्योंकि लिखा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो। क्योंकि जब आखिरी जमाने के बाकी साइन पूरे हो रहे हैं, निशानात पूरे हो रहे हैं, इस निशान को भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी जमाने का निशान है। रूहुल कुदस आखिरी जमाने का निशान है। तो अगर आपने रूहुल कुदस नहीं पाया, तो लिखा हुआ है कि जिसमें खुदा का रूह नहीं वो उसका, या जिसमें मसीह का रूह नहीं। तो पांचवा नरसिंगा किन के लिए, टिड्डियां किन के लिए आ रही हैं? जिन पर रूहुल कुदस की मोहर नहीं है, जो मोहर बंद नहीं है। तो पांचवें नरसिंगे की टिड्डियां ये उनके लिए है। आज बात नहीं करेंगे उनके ऊपर, क्योंकि बातें इस पर 4 पैगाम तो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन एक हवाला जरूर देना चाहता हूं। अमसाल की किताब से 30वां बाब, उसकी 27 आयत को देखिए। अमसाल 30 बाब की 27 आयत में लिखा है, टिड्डियां जिनका कोई बादशाह टिड्डियां जिनका कोई बादशाह नहीं, तो भी वो परे बांध कर निकलती। परे समझते? जिरगा समझते? अकट समझते? जब किसी चीज का फैसला करना होता है तो जिरगा बैठता है, परे बैठती है। परे लोगों के इकट्ठ को कहा जाता है। अकेले नहीं निकलती हैं। इनका बादशाह कोई नहीं, इन टिड्डियों का बादशाह, लेकिन मुकाशवा की टिड्डियों का एक बादशाह है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टिड्डियां सुलेमान ने लिखा है जिनके बारे में, इनका बादशाह नहीं है, पर जो जहन्नम से बदरुएं निकलेंगी जिनको टिड्डियां कहा गया, इनका बादशाह है। इनका एक बादशाह है। और वैसे भी एक बात और आ रही है, इसको भी पकड़िए। आसमान पर 4 जानदार आपने देखे हैं, 4 जानदार दिखाए गए। तो ये चारों के चारों जो जानदार हैं,
ये 4 बादशाह हैं। ये क्या है? 4 बादशाह। अगर आप देखेंगे आसमान पर एक बैल है, तो जमीन पर आप देखेंगे कि जितने हलाल जानवर हैं इनका जो बादशाह है वो बैल है। बैल को हलाल जानवरों का बादशाह माना जाता है क्योंकि ये वजन उठाता है, सबसे ज्यादा वजन उठाता है और मेहनती होता है। अगर आप उड़ने वाले, फिजा में उड़ने वाले परिंदों की बात करेंगे तो उकाब जो है ये उड़ने वाले परिंदों का बादशाह है। आप जमीन के दरिंदों की बात करेंगे, दश्ती जानवर जो हैं, दहशत वाले, दहशती जो जानवर है, दश्ती में और दहशत में थोड़ा फर्क है, इसलिए मैंने थोड़ा ठहरा के बोला है। दश्त जो है ये सहरा को कहा जाता है और दहशती, दहशत फैलाने वाले। शेर है, चीता है, इनमें जो जंगल के जानवर है इनका बादशाह बब्बर है। और बाकी सारों के ऊपर एक इंसान है जो बादशाह है, जिसको अशरफुल मखलूकात कहा गया। हमारे जो जमीन पर चार किस्म की जिंदगियां हैं, उनका एक एक हेड या एक एक बादशाह आसमान पर है। जमीन पर बब्बर बादशाह, आसमान पर इसका एक बादशाह मौजूद है। जमीन पर एक बैल है, आसमान पर एक बैल है। जमीन पर उकाब है बादशाह, आसमान पर एक उकाब बादशाह है। जमीन पर इंसान है, आसमान पर भी एक इंसान है। ये 4 जानदार अभी हमें दिखते हैं, ये 4 जानदार अभी हमें दिखते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। अगर आसमान पर, जमीन पर बैल है तो आसमान पर भी बैल है। जमीन पर बब्बर है तो आसमान पर भी बब्बर है। जमीन पर इंसान है तो आसमान पर भी इंसान है। जमीन पर उकाब है तो आसमान पर भी उकाब है। अगली बात कहना चाहता हूं, क्या इसके अलावा जिंदगियां नहीं है? इसके अलावा भी जिंदगी मौजूद है जो आसमान पर हमें दिखती नहीं है, जो आसमान पर हमें। पिछले दिनों पैगाम दिया कि बाइबल स्टडी में, बुद्ध की स्टडी में मैंने आपको दिखाया है, बताया है कि जो मूसा सांप बनाता है उसे तनाइन कहा जाता है, उसे तनाइन कहा जाता है इब्रानी में। और जो जादूगरों ने सांप बनाया उसे नखाश बोला जाता है। आसमान पर भी नखाश और तनाइन मौजूद है, क्योंकि जमीन पर अगर खुश्की का सांप है तो जमीन पर पानी वाला सांप भी है। जमीन पर ड्रैगन अगर मौजूद है तो आसमान पर भी कोई होना चाहिए। जमीन पर अगर मगरमच्छ है तो आसमान पर भी मगरमच्छ होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वहां पर हैं लेकिन दिखाई नहीं गई हैं या मिस कर दी गई। क्यों? क्योंकि वहां से उनको नीचे गिरा दिया गया। और नीचे कहां पर गिराया गया? एक सांप खुश्की पर छोड़ दिया गया, एक सांप पानी में छोड़ दिया गया। और आप देखेंगे खुश्की वाले जानदार भी रेंगने वाले जानदार हैं, रेंगने वाले जानवर हैं। छोटी कीड़ी से लेकर कीड़ी, कीड़ा, टिड्डे, या फिर सांप है, या फिर लाल बेग है, या बाकी जितने भी जानवर जमीन पर जो रेंगते हैं, इनका भी तो कोई हेड होना चाहिए। इनका कोई हेड होना चाहिए। कौन है हेड इनका? इन सारे जानवरों का हेड सांप है। इन सब का जो बादशाह है वो सांप है। कोबरा को इनका बादशाह माना जाता है। जितने जमीन पर रेंगने वाले जानवर हैं, इन सब का बादशाह सांप है। इस सांप का भी कोई ऊपर सांप होना चाहिए, इसका भी कोई ऊपर, जो वहां पर नहीं है। और याद रखिए, लूसीफर जो है ये सांप की शक्ल का फरिश्ता है। लूसीफर जो है ये सांप की शक्ल का फरिश्ता है, जो ऊपर से जब गिराया जाता है तो नीचे आकर अपने बादशाह को मिलता है। ऊपर मैंने आपको बादशाह दिखाए, उकाब बादशाह, नीचे भी एक उकाब है। ऊपर बैल है, नीचे भी एक बैल है। ऊपर एक बब्बर है, नीचे भी एक बब्बर है। ऊपर इंसान है, नीचे भी इंसान है। नीचे अगर सांप है तो ऊपर भी कोई सांप होना चाहिए जो नीचे आकर इसके साथ मिल जाए। इसलिए आप देखिए कि ऊपर से जब ये लूसीफर गिरता है, आता है, तो नीचे अपने बादशाह के साथ आकर मिलता है।
तो हर चीज का जोड़ा खुदा ने यहां पर भी रखा है। एक चीज वहां पर, एक चीज आप पानी को देखते हैं, एक समंदर नीचे, एक समंदर, एक पानी नीचे, एक पानी नीचे वाले को मादा, ऊपर वाले को नर। सूरज को चांद को देखते हैं, सूरज जो है ये नर है, चांद मादा है। खुदा ने हर चीज का जोड़ा बनाया। तो इसी तरह आप अगर देखते कि पानियों के अंदर कोई तनाइन मौजूद है, कोई ड्रैगन मौजूद है, तो आसमान पर भी कोई होना चाहिए और उसको छुपा दिया गया है और ये एंड में जाकर निकलेगा। मुकाशवा की किताब में ये तनाइन लिखा है, वो हैवान पानी में से बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको अभी तक मौका नहीं दिया गया है काम करने का, लेकिन एंड टाइम में उसको भी मौका दिया जाएगा कि तूने जो बदी फैलानी है तू भी कर ले। तो लास्ट टाइम में आकर सारी चीजें हमें समझ भी आ रही हैं, हमें नजर भी आ रही हैं और वक्त पर पूरी होती भी हमें नजर आ रही है। रात के पैगाम में भी ये बात कही, इकबाल टाउन के अंदर कुछ बातें थी जिनको मिलाने की कोशिश की गई, बताने की कोशिश की गई। और बताने का, सिखाने का मतलब यही है कि हम हर तरह से होशियार हो जाए और होशियार होकर अपनी तैयारी को पक्का कर लें कि हमने आसमान पर जाना है। ये सारी बातें करने का, बताने का, सिखाने का एक ही पर्पज है और वो ये है कि हम आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं। आमीन, आमीन। आज के इस पैगाम के अंदर छठा नरसिंगा जैसे ही फूंका जाएगा तो लिखा है, मैंने सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने है ऐसी आवाज सुनी। अच्छा, ये जो आवाज सुनी है, अगर आप इसको गौर करें तो इस ऐसी आवाज, कुर्बानगाह की आवाज पहले भी आपने कभी सुनी होगी। कुर्बानगाह की आवाज कभी सुनी जी? आइए देखिए छठे बाब की नामी आयत को। मुकाशवा 6:9 और ऊंटों और कबीलों 6:9 है। मुकाशवा 6:9। और जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उन रूहों को देखा जो खुदा के कलाम के स्वर से। अच्छा, ये कहां पर है? कुर्बानगाह के नीचे। आवाज यहाँ पर अब छठे नरसिंगे की आवाज कहां से निकलती है? कुर्बानगाह के रूहें कहां पर है? नीचे। आवाज कहां से निकलेगी? ऊपर से निकलेगी। इसको आपने समझना, पहली चीज आपने समझनी है, ये जो छठा नरसिंगा है ये भी उन मुकद्दसों की दुआओं का नतीजा है। नीचे वाली जो रूहें पुकार रही थी, हमारा इंसाफ कर, हमारा बदला ले, हमारा इंसाफ कर, हमारा बदला ले, तो ये उनकी दुआओं के नतीजे में ही ये ऐसा काम हुआ है कि नरसिंगा फूंका जा रहा है। आगे पढ़िए। और कुर्बानगाह के सींगों से ये आवाज आती है। पढ़िए 9वें बाब की 14वीं आयत में वापस आइए कि उसने छठे फरिश्ते से जिसके पास, मतलब जब मुकद्दसीन दुआएं कर रहे थे, क्योंकि मैंने ये पहले मोरों के अंदर ये बात कही थी कि आपको सारी चीजों को मतलब बराबर लेकर चलना है, लेकिन फर्क ये है कि हम बराबर करने की कोशिश करते, टाइम पूरा हो जाता है, हम मतलब किसी भी पॉइंट पर नहीं आ पा रहे, क्योंकि अभी तक अगर 40 पैगाम हुए तो 40 पैगामों को आपको तरतीब में लाते लाते बड़ा टाइम चाहिए। एक चीज को आप जोड़ते हैं, दूसरी चीज आगे निकल जाती है। ये मुकाशवा की किताब का समझने का तरीका एक ही है कि मोहर खुलेगी, नरसिंगा फूंका जाएगा, कहर का प्याला उंडेल दिया जाएगा। ये इसका सेट है। मैंने खरूज की किताब से भी दिखाया है। पहले क्या करने, सुबह सवेरे मिलने जाके, दूसरी आफत में क्या होगा, उसे पैगाम देने, तीसरी आफत में हो जाएगा। मतलब 3 तरह से खुदा ने काम किया। पहले जाकर बताना है, यानी कि बताने का मतलब उससे मिलना है, यानी कि मोहर खोल दी गई है, उस पर भेद खोल दिया गया। नंबर 2 पर नरसिंगा फूंका गया। नरसिंगे फूंकने का मतलब पैगाम रिपीट किया गया। और फिर कब होगा इसका पता नहीं चलेगा। तो ये जो खरूज की किताब में सेट है, ये भी मोहरों का सेट लिखा हुआ है। खरूज की किताब में मोहरें ही तोड़ी गई थी। पहले जाने
मोहर को मूसा क्या करेगा, सुबह सवेरे जाएगा, मोहर को तोड़ देगा, भेद ओपन कर देगा, खुदा ये फरमाता है। फिर नरसिंगा फूंका जाएगा, रिपीट उसका पैगाम रिपीट किया जाएगा। और फिर जब आफत आएगी इसका फिरौन को और उसके लोगों को पता ही, ऐसा ही यहां पर भी है। मोहर तोड़ी गई है, रिपीट किया जा रहा है और फिर आफत आ जाएगी। तो यहां पर छठे नरसिंगे की आवाज से भी ऐसा ही है। आप पढ़िए जरा मेरे साथ, देखिए 16वें बाब में आइए। सोलहवें बाब में जाकर आपने 12वीं आयत से पढ़ना है। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया फिरात पर उल्टा। छठे ने क्या किया, अपना प्याला दरियाए फिरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए। राह तैयार हो आप वापिस आइए, एक बंदा उधर ही रुके, एक बंदा वापिस आए। 14वीं आयत को पढ़िए, क्या लिखा है कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था, कोई कह रहा था कि बड़े दरिया यानी फिरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, तो ये भी फिरात है, इसमें भी फिरात है, वहां पर भी फिरात है। तो दोनों जो हैं, 2 काम हो रहे हैं। पहले नरसिंगा फूंका गया, छठा नरसिंगा फूंका गया, क्या होगा, जो फरिश्ते फिरात के पास 4 बंधे हुए हैं उनको खोलने। दूसरा कहर का प्याला जब गिराया जाएगा तो जो दरिया फिरात है वो सूख जाएगा। आगे पढ़िए, यहां पर वापस नामे बाप की 15वीं आयत को पढ़िए। को चारों फरिश्ते खोल दिए गए, तो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए। वहां से दूसरी आयत को पढ़िए, 12वीं आयत को फिर से पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, पानी सूख गया, और आगे क्या लिखा है, मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए। तो मशरिक के बादशाह किस लिए रहे। आगे वापस पढ़िए, 16वीं आयत को पढ़िए, 9वें बाब की। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ तो बादशाह जो आ रहे थे उनके लिए दरिया सुखाया गया है। तो ये फौजों को लेके आ रहे हैं ताकि एक जंग का माहौल बनाया जाए। आपको समझ में आ गए, ये दोनों बातें आपको समझ में आ रही। दोनों बातों का एक ही मकसद है और दोनों को एक ही जगह पे जोड़ा गया। अच्छा, वापिस आइए, कुछ और पढ़िए, 6ठे बाब की 12वीं आयत से पढ़िए। यह छठी मोहर है। तो जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा बुंचाल आया और सूरज कमल की मानिंद काला और सारा चांद खून सा हो गया। और आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल। आगे गौर से सुनना है अगली आयत को। और आसमान इस तरह सिरक गया, पढ़े जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है। आगे, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से मतलब पहाड़ जो खुशकी पर है और टापू जो समंदर के अंदर है, सारे क्या हुए, अपनी जगह से टल गया। और जमीन के बादशाह और अमीर, आपने देखे जमीन के बादशाह आए हुए या आ रहे जंग करने के लिए। जमीन के बादशाह, अमीर, फौजी सरदार और मालदार जोरावर, तमाम गुलाम आजाद पहाड़ों के गारों चट्टानों में जा छुपे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे जी कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बरा के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का रोज़े अजीम आप पहुंचा। अब कौन ठहर सकता। आए किसने लोग, 20 करोड़। दरिया फिरात को देखा, दरिया फिरात सुखा दिया गया, रास्ता बन गया, फौजें आ रही हैं। लेकिन ऊपर वाला प्रोग्राम जो बादशाहों का बादशाह है, जिसका मैंने 4 जानदारों का बताया कि 4 जानदार तो वहां पर हैं, बाकी भी सारे मतलब बादशाह जमीन पर मौजूद हैं, दुनिया के बादशाह भी मौजूद हैं, पर एक है जो इन सारे बादशाहों के ऊपर बादशाह है और वो यीशु है। अब वो बादशाह भी, जमीन के बादशाह डरेंगे,
एक और चीज ऐड कीजिए 11वें बाब में आइए, मुकाशवा किताब में, उसकी दूसरी ऐसे पढ़िए। और उस शहर को जो मकदस के बाहर है जी, खारिज कर दे, खारिज कर दे और उसे नाम ना जी, क्योंकि गैर कौमों को दे दिया गया। वो गैर कौमों को दे दिया गया। मुकद्दस शहर को 42 मुकद्दस शहर को 42 महीने तक पामाल करेंगे। मैं अपने 2 गवाहों को इख्तियार दूंगा। अब यहाँ से जब फौजें जो है, ये 20 करोड़ फौजें लड़ाई के लिए यहाँ पर जमा होंगी, तो खुदा के जो 2 लोग हैं, जो 2 मेन मेंबर हैं, वो तब इसराइल के अंदर मौजूद होंगे। इस पूरी फिल्म को आपने समझना है। 3.5 साल का दौर चल रहा होगा, इस पर हमने पहले बातें की हैं। 7 साल के दौर के अंदर जब आधा मतलब 3.5 साल गुजर जाएंगे, अहद तोड़ दिया जाएगा, नीचे 3.5 साल का वक्त गुजर रहा होगा, चल रहा होगा, और 3.5 सालों के अंदर खुदा अपने 2 गवाहों को जमीन पर भेजेगा। और जब ये 2 गवाह जमीन पर होंगे तो तब आसमान पर छठी मोहर खुलेगी। तब आसमान पर छठी मोहर खुलेगी, जमीन पर 2 गवाह बर्पा हो जाएंगे। अब 2 गवाहों के पास जो इख्तियार है, यह दिन है, ये दिन 42 महीने हैं। 42 को आप अकाउंट करेंगे, ये 1260 दिन बनते हैं, और फिर इसको आप अकाउंट करेंगे तो ये 3.5 साल बनते हैं। तो 3.5 साल के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है, एक बहुत बड़ा युद्ध है, फाइट है, जिसको तीसरी जंग अजीम कहा जाता है। यूहन्ना जो देख रहा था, उसने कुर्बानगाह से आवाज को आते हुए सुना कि कोई कह रहा है कि दरियाए फिरात पर जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं, इनको खोल दे। कुछ समझ में आ रहे या बातें ऊपर से जा रही? आपको पूरी तवज्जो चाहिए इस बात को समझने के लिए, क्योंकि मैंने हवाले बहुत ज्यादा खोले हैं। 2 पहले नंबर पर 3.5 साल जिसमें यह प्रोग्राम होगा। 3.5 साल है 1260 दिन। 1260 दिन जब स्टार्ट होंगे तो आसमान पर छठी मोहर खुलेगी, 2 गवाह जमीन पर आ जाएंगे। अब जैसे 2 गवाह जमीन पर आएंगे, दरियाए फिरात पर से 4 जो फरिश्ते हैं उनको खोल दिया जाएगा। और 4 फरिश्ते क्या करेंगे? ये फरिश्ते बादशाहों के पास जाएंगे। पिछले पैगाम के अंदर हनूक की किताब से जब हम पढ़ रहे थे, ये दूसरा पैगाम और तीसरा पैगाम जब हमने दिया नरसिंगों पर, 5वें नरसिंगे पर, तो तब मैंने आपको पढ़ाया था कि फरिश्ते जो हैं ये ईरान के पास जाएंगे, और ये ईरान के लोग इस कदर स्पीड के साथ निकलेंगे जैसे भेड़िया फाड़ने को निकलता है। और करवाने वाला कौन? इब्लीस। इस बात को भी याद रखिए, दुनिया की सारी सल्तनतें, हुकूमतें इस वक्त इब्लीस के कंट्रोल में। ये आपकी फाइनल बात है कि सारी दुनिया की जो हुकूमतें हैं इब्लीस चला रहा है। इब्लीस, आपको समझ नहीं आएगी कि इब्लीस कहां से वार करता है और कहां प्लानिंग करता है। आपको अपने मुल्क की समझ नहीं आ रही, हमारे पाकिस्तान की समझ हमें नहीं आ रही। आज क्या चल रहा है, कल क्या चल रहा है, इस बंदे को ले आओ, उसको छोड़ दो, इसको पकड़ो, इसको दकड़ो, इसको बंद कर दो, इसको खोल दो, क्या चल रहा है? इसकी प्लानिंग किसी को समझ नहीं आ रही। और जो चल रहे आगे, ये भी कठपुतलियां हैं, इनको भी समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्योंकि इनकी प्रोग्रामिंग किसी और जगह पे चलती है और इनको चलाया किसी और जगह से जा रहा है। लेकिन हमें पता है इसके पीछे सब करने वाला शैतान है, जिसकी ड्यूटी लगी हुई है कि तूने ये काम करने और फौजों को मतलब लड़वाना है और इसराइल के खिलाफ तूने जाना है। जैसे मैंने पिछले पैगामों में बताया कि जहन्नम की बदरूएं खोल दी गई हैं ताकि वो बदकारी फैलाएं, गुनाह को दुनिया पर फैलाएं, और ये 4 फरिश्ते भी खोल दिए गए हैं। 4 फरिश्ते भी खोल दिए गए। किस लिए? खास घड़ी के लिए, खास दिन और महीने और वर्ष के लिए। और खास दिन कौन से हैं? 1260 दिन। इन 1260 दिनों में इन्होंने क्या करना है? फौजों को इकट्ठा करना है, और इसराइल के खिलाफ इन्होंने इसराइल को खत्म करने के लिए वर्क करना है। आओ हम उनको काट डालें ताकि उनकी कौम ही ना रहे। फिर ज़बूर 2 पूरा करना है। कौमें किस लिए तैश में? कौमें और किस लिए वो सफेराई करती हैं? लिखा है खुदा और उसके मसीह के खिलाफ।
पीछे वजह क्या है? जब मसीह पहली आमद में आने को था तो नीचे पूरा प्लान इब्लीस ने सेट कर दिया था कि वो आए और आते ही उसको मार दिया जाए। लेकिन जब वो आया तो कानों कान भी इस इब्लीस को समझ नहीं आई। वो आया, पैदा हुआ और पैदा होकर 2 साल तक वहां पर रहा। किसी को समझ ही नहीं आया कि वो पैदा हो चुका है, हालांकि सब जानते थे। सब वहां पर बड़े बड़े मुफस्सर, बड़े बड़े आलम, उलमा वहां पर थे जो बाइबल की एक एक चीज को उनको रटी हुई थी, जुबानी याद थी। लेकिन जब मसीह पैदा हुआ तो उनको समझ भी, आज भी ऐसे ही चल रहा। मसीह मेरे मुताबिक, आपके मुताबिक आ चुका है, लेकिन लोगों के मुताबिक वो आने वाला है। हम ऐसा मानते हैं कि वो आ चुका है और अपनी दुल्हन को तैयार कर रहा है, जिसको अपने साथ लेकर, और हम हर रोज ये बयान कर रहे हैं कि हम जा चुके, हम, क्योंकि हमें उसने तैयार किया है और हमें वो अपने साथ ले गया। लेकिन वो लोग इंतजार में कि वो बादलों के साथ आएगा, वो ऐसा करेगा, ऐसा, बेशक ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप तैयार होके अभी नहीं गए हैं तो आप प्रॉब्लम के अंदर हैं। आमीन। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहली आमद में भी ऐसा हुआ, दूसरी आमद में भी ऐसा होगा। 2 गवाह जमीन पर होंगे, 3.5 साल का दौर चल रहा होगा। 4 फरिश्ते दरियाए फिरात को वहां से खोल दिए जाएंगे, और खोलने के बाद क्या होगा? ये कौमों को, कबीलों को, बादशाहों को, फौजों को उबारेंगे ताकि आओ हम कलाम को पूरा करें, ज़बूर 2 को पूरा करें, ताकि ज़बूर 2 की हर नबूवत अपने ठीक वक्त पर पूरी हो सके। अभी तक आपको समझ में आया कि ये क्या लिखा हुआ है? 20 करोड़ फौजों के बारे में एक बात खास है कि कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। ये 20 करोड़ फौज, ये बहुत ज्यादा फौज है। 20 करोड़ फौज बहुत ज्यादा है। ये तो आप इसका तस्वर भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी फौज कहां से इकट्ठी होगी। लेकिन याद रखिए, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह के आने से 500 साल पहले शाह फारस ने अरतक्षिश्ता बादशाह ने यूनान के खिलाफ अपने फौज का इस्तेमाल किया, और 15 लाख फौज उसने खुदावंद यीशु मसीह के आने से 500 साल पहले फारस के लिए इस्तेमाल की थी। अब फारस के बादशाह ने यूनान के लिए इस्तेमाल की थी 15 लाख फौज। तब आबादी इतनी ज्यादा भी नहीं थी, तो भी उसने 15 लाख फौज का इंतजाम किया था। खुदावंद यीशु मसीह के आने से 500 साल पहले की बात है। अच्छा, जब दूसरी जंग आई है, दूसरी जंग अजीम आई है, तो तब अमेरिका के पास 1 करोड़ 20 लाख फौज थी। दूसरी जंग अजीम के अंदर अमेरिका के पास 1 करोड़ 20 लाख फौज थी। तो आज क्या यह मुमकिन नहीं है? 20 करोड़ बहुत ज्यादा आज के दौर में, क्योंकि आज आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 20 करोड़ का मतलब क्या है? अगर 1 बिलियन है तो आप उसमें से 20 करोड़ आराम से निकाल लेंगे। लेकिन आज तो 7 बिलियन के करीब आबादी है पूरी दुनिया की। आज पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? 7 बिलियन। इनमें से 20 करोड़ को निकालना इतना मुश्किल नहीं है, और ऐसा हो जाएगा। और करने वाला कौन? यूनाइटेड नेशन। जमीन पर, आसमान पर तो खुदा का ये प्लान है, लेकिन जमीन पर करेगा कौन? यूनाइटेड नेशन। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है आज के दौर में अमेरिका की बहुत बड़ी तंजीम है। जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो पूरी दुनिया की फौज को कंट्रोल करती है, और जब चाहे किसी भी फौज को कहीं से भी उठाकर किसी मुल्क में भेज सकती है। और इसकी ट्रेनिंग जारी है, लोग जा रहे हैं। हमारी पाकिस्तान आर्मी भी जाती है, इंडियन आर्मी भी जाती है। जिस मुल्क में जंग शुरू होती है वहां पर हमारी फौजों को भेज दिया जाता है, और हमारी फौजें जाती हैं। और ये एक ट्रेनिंग है जो दी जा रही है ताकि कलाम की इस वर्ष को पूरा किया जाए कि 20 करोड़ फौज जो है ये इसराइल के खिलाफ उनको खत्म करने के लिए जाए। और करवाने वाले कौन पीछे? 4 फरिश्ते जो फिरात पर बांधे गए थे। इनके लिए इस काम को करना
बिल्कुल सादा है, इतना मुश्किल नहीं है। इन फरिश्तों के लिए ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि खुदा के फरिश्ते इतने ज्यादा पावरफुल हैं। आइए मेरे साथ एक हवाला देखिए सलातीन की किताब से, 19वां बाब निकालिए, दूसरा सलातीन 19वां बाब, और उसकी 35 नंबर आयत को देखिए, बल्कि 35 से थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे। 32 से पढ़ लीजिए। सो खुदावंद शाह असूर के हक में यूं फरमाता है कि वो इस शहर में आने या यहाँ तीर चलाने ना पाएगा। वो ना तो सिपर लेकर उसके सामने आने और ना उसके मुकाबिल दमादा बांधने पाएगा, दमदमा बांधने पाएगा जी, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि जिस राह से वो आया उसी राह से वो लौट जाएगा और इस शहर में आने ना पाएगा, क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा। इस शहर की क्या करूंगा? इस शहर की मैं हमायत करूंगा। किसकी खातिर? अपने बंदे दाऊद की खातिर। और यही वाकया दोबारा से खुदा करेगा। इस शहर की, यरूशलेम की हिफाजत खुदा दाऊद की वजह से करेगा, क्योंकि दाऊद के साथ वादा किया गया कि तेरे तख्त पर बैठने के लिए आदमी की कोई कमी नहीं होगी, और उसके तख्त के बारे में लिखा कि उसका तख्त हमेशा कायम रहेगा, और उसी तख्त पर बैठने के लिए मसीह को उसमें से पैदा किया गया, क्योंकि मसीह अब तक जिंदा रहेगा। आमीन। आगे पढ़िए, लिखा है क्योंकि मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हमायत करूंगा ताकि इसे बचा लूं। तो उसी रात को खुदावंद के फरिश्ता ने निकलकर असूर की लश्करगाह में 1,85,000 फरिश्ता, मार डाले। कितने फरिश्ते और बंदे कितने मारे? 1,85,000 आदमी मार डाले। और सुबह को जब सवेरे उठे तो देखा कि वो सब मरे पड़े। ये एक फरिश्ते की बात है। खुदा के फरिश्ते इस कदर ताकतवर हैं, एक ही फरिश्ता पूरी दुनिया के लिए काफी है। एक फरिश्ता ही काफी है। लेकिन वहां पर तो 4 फरिश्ते बंधे हुए। लेकिन याद रखिए, ये खुदा के उन मायनों में फरिश्ते नहीं है जो खुदा के साथ खड़े आसमान पर है। इनको बांधा हुआ है। जैसे अथाह गढ़े के अंदर 4 फरिश्ते बंधे हुए, बाकी फरिश्ते बंधे हुए थे, ये भी शैतान के साथ गिराए हुए फरिश्ते जिनको बांधा गया है। आपने यहां पर रुकना है। आपको एक वक्त आएगा जब खोला जाएगा, आपको काम करने की तब इजाजत दी जाएगी। आप बात को समझिए कि बाकी फरिश्तों को बंद कर दिया गया अथाह गढ़े के अंदर, लेकिन 4 फरिश्तों को दरियाए फिरात पर बांधा गया ताकि ये खोले जाएं और खास किसी घड़ी के लिए, वक्त के लिए इनको यूज किया जाए। मैंने ऐसा भी इसके बारे में पढ़ा है या सुना है कि जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा था, तब ये फरिश्ते खोल दिए गए थे, और तब से ये फरिश्ते खुले हैं, और तब से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की फौजों को इकट्ठा किया जाए, इनका माइंड सेट किया जाए, एक प्लेटफॉर्म में खड़ा किया जाए। और साथ ही साथ खुदा दूसरी साइड पे काम कर रहा है। इसराइल को बहाल कर चुका है, बाकी सारा काम खुदा कर रहा है। यहां पर ये काम कर रहे ताकि फौजों को उभारे, ताकि इसराइल का नामो निशान हम मिटा के रखते हैं। रात के पैगाम में ऐसा बताया गया, एक तरफ मूसा, एक तरफ फिरौन। सेम आज भी वैसा ही चल रहा है। 4 फरिश्ते खुले हुए जो दुनिया के अंदर बादशाहों को, फौजों को उभार रहे हैं। आज छोटी छोटी सी बात समझे, हमारे घरों के अंदर लड़ाइयां क्यों खत्म नहीं होती? नफरतें खत्म क्यों नहीं होती? ये करने वाला कौन है? क्या खुदा है? कलाम है? नहीं, ये शैतान है जो घर में सुकून रहने नहीं देता है। और यही शैतान है जो पूरी दुनिया के अंदर से सुकून बर्बाद कर रहा है और लोगों को उभार रहा है लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए। और इसके पीछे वजह कौन सी है? आइए मेरे साथ एक बात पढ़िए इसी मुकाशवा की किताब में से। पढ़े दोबारा से 13वीं आयत से पढ़िए जरा। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका जी, तो मैं, बल्कि इसकी 15 आयत को पढ़ ले, बाकी
इसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है 15वीं आयत में, चारों फरिश्ते खोल खोल दिए गए, खास घड़ी, दिन, महीने, वर्ष के लिए। कितने आदमी? कितने? तिहाई आदमी का पता है आपको कितने होते हैं? हाँ, 100 में से 33 लोग, 100 में से 33 लोग मार दिए जाएंगे। ये फरिश्ते रखे गए हैं लोगों को मारने के लिए। अच्छा, एक और बात पढ़िए, छठे बाब में चल, छठे बाब की 8वीं आयत को पढ़िए। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ जी, कि एक जर्द घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मौत है, और आलमे रवा आलमे अरवा उसके पीछे है, और इनको चौथाई जमीन पर यह इख्तियार दिया गया जी, कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। क्या करें? कितने बंदे मारेंगे? चौथाई का मतलब क्या है? चौथा हिस्सा। यानी कि अगर एक मिसाल ले लेते मोटी सी, अगर 6 अरब लोग हैं दुनिया में, अगर 6 अरब हैं, इसको भी छोड़ दें, 100 की बात कर लेते जिसे बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। अगर दुनिया में 100 बंदे हैं तो ये 25 बंदे मार देंगे। ये चौथी मोहर में क्या होगा? जमीन का चौथा हिस्सा आदमी मार दिए जाएंगे। अब यहां पर जो नामे बाब में है, छठा नरसिंगा फूंका जाएगा, तब कितने आदमी मरेंगे? जमीन का तिहाई, यानी कि 100 में से 33 लोग मार दिए जाएंगे। आप सोचें कि अगर जमीन पर 6 करोड़ आबादी है, एक मिसाल है कि 6 करोड़ आबादी है, तो 6 का आधा क्या निकलेगा? या तिहाई को देखेंगे, इसके 3 हिस्से बनाएंगे, 2 2 2, यानी कि 2 करोड़ बंदा जमीन से मार दिया जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? ये फरिश्ते क्यों रखे गए? 2 करोड़ बंदा मारने के लिए। और चौथी मोहर में हमने क्या पढ़ा? पहले ही जमीन पर से चौथा हिस्सा मार दिया गया है। तो दोनों को आप कुल मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया की आधी आबादी इन 2 आफतों में मार दी जाएगी। अगर इसकी आबादी 7 करोड़ है तो ये 3.5 करोड़ रह जाएगी, 3.5 करोड़ दुनिया से खत्म कर दिया जाएगा। और करने वाला कौन? उसके पीछे मेजर माइंडसेट पीछे किसका है? ये जो 4 फरिश्ते बंधे हुए थे, खुदा का तो है ही है, लेकिन खुदा ने इन 4 फरिश्तों को रखा हुआ है खास घड़ी, खास मौके के लिए। तुम्हारी ड्यूटी है, मैं तुमसे काम लूंगा, लेकिन कब लूंगा? खास वक्त पर लूंगा। क्योंकि जो लोग बदी कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं, उनको मारने के लिए ये 4 फरिश्ते खुदा ने रखे हैं। अब आपको समझ में आया फिल्म? 3.5 साल का वक्त गुजर रहा होगा, 2 अगवा जमीन पर होंगे, यहां पर 4 फरिश्ते फिरात से खोल दिए जाएंगे, दरियाए फिरात को दरमियान से सुखा दिया जाएगा, फौजें यहां से सफर करती हुई, हर मजदून की जंग भी इसको बोला जाता है, वहां पर इसराइल के लिए जंग करने के लिए आएंगी। और माइंड सेट क्या है? इन 4 फरिश्तों ने क्या किया हुआ है कि इसराइल का नामो निशान दुनिया से मिटाना है। लेकिन इसराइल को मिटाने के लिए या ये काम करेंगे, और खुदा इसराइल को बचाने के लिए, फेवर करने के लिए, हमायत करने के लिए सिर्फ 2 बंदे वहां पर खड़े करेगा। सिर्फ ये 20 करोड़ होंगे तो वहां पर टोटल 2 बंदे। आप समझेंगे कि खुदा का एक बंदा 1 करोड़ बंदे पर भारी है। खुदा का एक बंदा 1 करोड़ पर भारी है। एक फरिश्ते को हमने पढ़ा है, एक फरिश्ता कितने बंदे मार रहे? 1,85,000 एक ही रात में मार दिए। और इनका तो युद्ध होना है। अगर 3.5 साल तक इन्होंने आना है मुकाबला करने के लिए, खत्म करने के लिए, तो 2 बंदे खुदा अपने खड़े करेगा। 2 कुआं के बारे में पढ़िए जरा, 10वीं आयत से, बल्कि 10वीं आयत से नहीं, 9वीं आयत से पढ़िए। जब इनको मार दिया जाएगा, 7वीं आयत से लिखा है, जब वो अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो हैवान जो अथाह गढ़े से निकलेगा, उनसे लड़कर उन पर गालिब आएगा और उनको मार डालेगा। उनकी लाशें उस बड़े
शहर बाजार में पड़ी रहेंगी, जो रूहानी एतबार से सदूम और मिस्र कहलाता, जहां उनका खुदावंद भी मसलूब हुआ था। और उम्मतों, कबीलों, अहले जुबान, कौमों में से लोग उनकी लाशों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लाशों को कब्र में ना रखने देंगे। और जमीन के रहने वाले उनके मरने से खुशी मनाएंगे और शादियाने बजाएंगे और आपस में तोहफे भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों नबियों ने जमीन के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए। उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहां ऊपर आ जाओ, और वो ऊपर चले गए। और आगे लिखा है, बस वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर उसी वक्त एक बड़ा बुंचाल आया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया और उस बुंचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। ये इसका दी एंड है, इस अफसोस का दी एंड है कि जो दुश्मन वहां पर खड़े थे ये कुछ नहीं कर पा रहे थे इन 2 गवाहों की वजह से, क्योंकि ये अपनी नबूवत में कर क्या रहे थे, आसमान को बंद कर देते थे और पानी को खून बना देते थे। लेकिन जमीन के लोगों को इन्होंने क्या किया है, सताया है। ये इस्राएल को बर्बाद करने के लिए आए, लेकिन खुदा ने 2 ही बंदे वहां पर रखे। जब दिल करता है इनका, पढ़िए जरा वापिस मोहर में आए, 6ठी मोहर में क्या लिखा है, सूरज कमल की मानद काला और चांद, ये कौन कर रहा था, ये 2 गवाह थे जो कर रहे थे। इनका जब दिल करता है सूरज को ऑफ कर देते हैं, जब दिल करता है ऑन कर देते हैं। स्विच इनके पास है, ऊपर नीचे करने वाला। खून, चांद को खून बना देते हैं, सूरज को काला कर देते हैं, पानी को खून बना देते हैं, क्योंकि ये इनके पास है। खुदा ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए यहां पर 2 बंदे रखे हुए। आए कितने, 20 करोड़, लेकिन यहां पर कितने, 2 आदमी। खुदा क्या कर रहा है, खुदा अपनी कुदरत को दिखा रहा है। और इनके देखते देखते, जैसे रात के पैगाम में कहा, इनके देखते देखते खुदा अपने लोगों को सरफराज कर देगा। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन खुदा पूरी पावर दे रहा है। जहां जहां पर ये बंद है, खुदा सबको खोलता है और खोलकर काम करने देता। करो जो तुमने करना है। और ये 4 फरिश्ते अपना काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो खास आज के पैगाम में सीखने वाली है, वो ये है कि इन सारे कामों के बावजूद जो कुछ भी हुआ, जो खतरनाक स्टेटमेंट है, आइए वो पढ़ते हैं, जो सबसे खतरनाक बात है। पढ़िए इसकी 20वीं आयत को। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा। ये खतरनाक स्टेटमेंट है। जंग कौन सी चल रही है, 3री। अभी मैंने बीच में से सारी बातें छोड़ दी। मुमकिन है कि इस पर अगला पैगाम आएगा, इसलिए क्योंकि मैंने कुछ एक आपके सामने इसका बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की है कि आपका माइंड बने कि ये 3री जंग अजीम क्या है। लिखा है कि बंदे मर गए। कितने बंदे मरे, पीछे हमने अभी देखा है, जमीन के आधे लोग मर चुके हैं। जमीन के बीमारी दुनिया पर फैली हुई है, लोगों को फोड़े निकले हुए, नासूर निकला हुआ है, पीने को खून मिल रहा है। मोरों के अंदर भी 16वें बाब में भी हमने पढ़ा हुआ है कि तू खुदाम तेरे फैसले रास्त है, तूने इनको खून पिलाया है। तूने इनको, खुदा खून पिलाता है, फिर भी तौबा नहीं करते। फोड़े निकलते हैं, फिर भी ये तौबा नहीं करते हैं। ना ये मूर्तों को छोड़ते हैं, ना शैतान की पूजा करने को छोड़ते हैं, ना सोने चांदी पीतल पत्थर लकड़ी मूर्तों की प्रस्तुत करने से ये बाज आते नहीं है। तो ये खास बातें, इतना सब कुछ होने के बावजूद दरिंदे बाहर फाड़ रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। इस कदर दुनिया पर काल और वबा चल रही है, मुसीबत है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो बाकी बचते ये तौबा नहीं करते। मोरों में हमने पढ़ा हुआ है, अभी भी आज भी हमने पढ़ा है, तलवार है, काल है, वबा है और जमीन के
ये सारे जमीन पर चल रहा है काम, ये रुका नहीं है ये काम, क्योंकि मोहरें चलती हैं और सिस्टम सारा सर्कल कर रहा है। और हर दौर में खुदा ने ऐसा दिखाया है, एक वक्त की बात नहीं है। हर दौर में तलवार भी आई है, वबा भी आई है, काल भी आया है, जानवरों ने भी आदमियों को मारा है, पर लोग हर दौर में तौबा नहीं करते। 3 बड़े काम यहां पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 पर अपने बुरे कामों से तौबा नहीं की है। नंबर 1 पर क्या है? अपने हाथों के बुरे कामों से तौबा नहीं की। नंबर 2 पर शयातीन और बुरी रूहों की प्रस्तश से बाज नहीं आए। और नंबर 3 पर सोने चांदी पत्थर लकड़ी की प्रस्तश से बाज नहीं आए। तो हाथों के काम, बुरे काम क्या है? हाथों के बुरे काम क्या है? नंबर 1 पर खून हमारे हाथों का बुरा काम है जो हम अपने हाथों से करते हैं। नंबर 2 पर चोरी है। नंबर 3 पर रिश्वत है। नंबर 4 पर बेईमानी है। नंबर 5 पर बददयानती है। नंबर 6 पर बदकारी है। ये हमारे हाथों के काम है। और फिर आगे लिखा हुआ है जिनाकारी, नशाबाजी। इतना सब होने के बावजूद भी ये नहीं छोड़े जा रहे। नाच रंग, नाइंसाफी, ये सारे हमारे वो काम है बुरे जो हम अपने हाथों से करते हैं। तो अगर ये सब कुछ आज भी चल रहा है, तो अगर आज सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुसीबत तो चल रही है लेकिन हम तौबा करना ही नहीं चाहते। और आखिरी आयत में लिखा हुआ है, 21वीं आयत में खास आयत है, लिखा है और जो खून, जादूगरी, हरामकारी, चोरी उन्होंने की, उनसे तौबा। 4 बड़े काम जो दुनिया में चल रहे थे। अमाल की किताब का एक रेफरेंस पढ़िए, 15वां बाब निकालिए। अमाल 15वें बाब की 20वीं आयत को देखिए। मगर उनको लिख भेजे कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घूंटे हुए जानवरों और लहू से क्या करें? परहेज करें। तो जब इब्तदाई कलीसिया का आगाज हुआ तो गैर कौमों के पास खुशखबरी गई, तो ये 4 काम ऐसे थे जो मना किए गए थे कि कलीसिया ने नहीं करने हैं। नंबर 1 पर क्या था? बुतों की मकरूहात। नंबर 2 पर हरामकारी। नंबर 3 पर किसी जानवर को गला घूंट के मारना नहीं है। और नंबर 4 पर उसका खून पीना नहीं है। लेकिन ये बुराई ये आखिर तक रहेगी, जिससे मना किया गया ये एंड तक चलेगी। इसमें लिखा हुआ है कि लोग खून करेंगे। लोग क्या करेंगे? खून से बाज नहीं आएंगे, कत्ल करेंगे। नंबर 2 पर जादूगरी, कत्लो गारत दुनिया पर ज्यादा होगी। नंबर 2 पर जादूगिरी ज्यादा होगी। और नंबर 3 पर हरामकारी दुनिया पर रहेगी और चोरी जो है वो दुनिया पर रहेगी। अब मुमकिन है कि अगली दफा इन 4 पर भी बात हो। चोरियां कैसे होती हैं, जादूगिरी कैसे होती है, खून कैसे होता है, हरामकारी कैसे होती है। आज ये बातें कैसी पूरी हो रही। एक छोटी सी बात, चोरी की बात करता हूं, इसके बाद ऐड करता हूं। शायद हम बहुत ज्यादा चोरियां नहीं करते हैं आज के मुआशरे में, शायद हम ज्यादा चोरी नहीं करते हैं, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश ये जरूर होती है कि अगर वाईफाई किसी का लगा तो उसका पासवर्ड मैं अपने मोबाइल पे लगा लूं। आज अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज करते तो आपके दिल में पहली बात यही आती है कि किसी को पता भी ना चले और उसका पासवर्ड मेरे मोबाइल पे लगा ताकि मैं इंटरनेट आराम से यूज कर सकूं। तो ये एक छोटी सी चोरी है और हर बंदा इसमें तकरीबन मुलव्वस हो जाता है। तो हमने अपने आप को देखना है, अपने कामों को चेक करना है और अपने बुरे कामों से, अपने हाथ के बुरे कामों से तौबा करनी है, क्योंकि ये जो बातें अभी सुनाई गई हैं ये बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कुछ बातें तो हमारे दरमियान में चल रही हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत जल्द, जैसे यहां पर लिखी हुई हैं, ये लफ्ज बाय लफ्ज भी पूरी होंगी। जमीन पर जब तकलीफ आएगी, अभी तो सैलाब आया है, छोटा सा सैलाब आया, इतने बंदे नहीं मरे, कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब ये ना होने के बराबर था। लेकिन ये जो जंग अजीम है, आप सिर्फ इस बात को समझे, एक घर के अंदर 2 फर्द जब लड़ पड़ते हैं
तो पूरे घर का सुकून तबाह हो जाता है। और जब तीसरी जंग अजीम होगी, 20 करोड़ फौज का शुमार इसराइल को मारने के लिए जा रहा होगा, तो सोचिए जमीन पर क्या क्या तबाहियां फैलेंगी। और पतरस की जो नबूवत है वो भी पूरी होनी, जमीन आग से पिघल जाएगी। इस कदर दुनिया में मिसाइल चलेंगे, टैंकें, तोपें चलेंगी, और जितना असलहा लोगों ने बनाया है जब ये जमीन पर चलेगा, सोचिए जमीन पर दुनिया की हालत क्या होगी। जो मर गए उनकी तो जान छूट जाएगी, लेकिन जो बाकी रह जाएंगे उनका क्या बनेगा। जो अपाहज हो जाएंगे, जो लंगड़े हो जाएंगे, जिनकी बाजू कट जाएंगे, जो ना जिंदा होंगे ना मरे हुए होंगे, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, अद्वियात नहीं मिलेंगी। पीछे बताया हुआ है डॉक्टर भी बीमार होंगे, डॉक्टरों के खुद नसूर निकला होगा। तब कंडीशन क्या होगी? तब लिखा है आदमी मौत मांगेंगे पर मौत नहीं मिलेगी। लोग मौत को पसंद करेंगे। पिछले पैगामों में बताया गया है आज तो हम मौत को मतलब लेना नहीं चाहते, मरना नहीं चाहते। हर बंदा जिंदगी से प्यार करता है, लेकिन तब ऐसा नहीं होगा। तब लोग मौत मांगेंगे पर मौत मिलने वाली क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारा आसमानों से नीचे आएगा और उसके आने से पहले जमीन पर क्या कुछ होगा ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जमीन के जो बादशाह हैं, फौजी सरदार हैं, ये अपने आप को छुपाएंगे। आए तो इसराइल को मारने के लिए थे, पर ये मार नहीं सकेंगे। अब अभी तक वो आया नहीं, उसके खौफ से, दहशत से वैसे ही वो मरने की कोशिश करेंगे। जैसे आसमान लिखा हुआ है क्रूज की किताब में, पहाड़ पर काली घटा जब छाई तो करना की आवाज बुलंद हुई, लिखा लोग डेरों में कांप गए। इस बार भी हमने सीखा हुआ है कि नरसिंगों की ईद पर यीशु ने आना है, और जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा, ये इस कदर जोर से फूंका जाएगा कि लोग डर जाएंगे। आए तो ये थे इसराइल को खत्म करने के लिए, पर आखिरी नरसिंगे की आवाज ही इस कदर जोरदार होगी कि ये 20 करोड़ अपने अपने डेरों में कांपेंगे और मौत ढूंढेंगे, कहेंगे कि हमें बरा के गजब से बचा लो, लेकिन इनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगली दफा इसको मजीद पढ़ेंगे कि इनके साथ क्या होगा, इन 20 करोड़ लोगों के साथ क्या होगा, तीसरी जंग अजीम में क्या कुछ हो सकता है, मजीद जो कुछ खुदा देगा तब हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही है। खुदा इस कलाम के वसीले हमें बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।